हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के एक न्यू टॉपिक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो 1 to 25 हैं। और यह वीडियो इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे और इसी तरह इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने बहुत सारे आर ओवर के एमसीक्यू को अपलोड किया है। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स ये भी आपको जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी स्टेट जेई और एसएससी जेई एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पहला क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ ऑप्शन ए इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन बी इट मूव्स वर्टिकली, ऑप्शन सी इट्स रोटेट्स अबाउट इट्स सीजी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों, आप जानते हैं कोई भी बॉडी जब इसके सीजी के अबाउट रोटेट करती है तो वो इक्विलिब्रियम होती है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if summation h and summation v are the algebraic sum of the forces resolved horizontally and vertically respectively, and summation m is the algebraic sum of the moment of force about any point for the equilibrium of the body acted upon, option a summation of h is equal to 0, summation of b is equal to 0, summation of m is equal to 0, and option d all of these. So option d will be the राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। सभी का समेशन क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोन इन फिगर 22.1 इंट्रोड्यूस। जो इसमें फिगर में दिया हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर 22 इस फिगर में दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है ए कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन बी टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन सी शियर स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आप देखेंगे कि ऊपर से भी लोड लगा है और इसमें नीचे से भी लोड लगा हुआ है, जो एक कंप्रेसिव शो करता है। सो आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोन इन फिगर 22.2 इंट्रोड्यूस। इसमें आपका यहाँ पे 22 दिया हुआ है, ये आपका 22 का फिगर दिया हुआ है। तो आप इस फिगर से देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है और एक नीचे से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ये आपको क्या करता है, टेंसाइल शो करता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन बी दिया हुआ टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन सी दिया हुआ शियर स्ट्रेस, ऑप्शन डी दिया हुआ नॉन ऑफ दिस। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the force acting on the bar shown in figure 22.3 इंट्रोड्यूस। दोस्तों, यहाँ पे आपका 23 दिया हुआ है, 22.3 दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि इसके सरफेस पर ओरिएंटली फोर्स लग रहा है। तो ऑप्शन ए है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसका टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन सी शियर स्ट्रेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज फोर्स फॉर यूनिट लेंथ, ऑप्शन बी फोर्स फॉर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन सी फोर्स फॉर यूनिट एरिया एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो आप जानते हैं स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया, सो फोर्स पर यूनिट एरिया, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस में बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन, ऑप्शन ए पर मिलीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि इसमें ए मटेरियल इज सेड टू बी perfect elastic if it's regain its original shape on removal of the load, option B it's regain its original shape partially on removal load.
तो दोस्तों इसमें दो ही ऑप्शन है, लेकिन इसका ए विल बी द राइट ऑप्शन। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी उसे कहते हैं जिसे उस इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड। जब यह अपना शेप ओरिजिनल शेप में आ जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod of uniform cross section A and length L is deformed by del when subjected to a normal force P. The Young's modulus E of the material is। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम डेल निकालते हैं तो डेल इजकल टू होता है P इंटू एल बाई ए इंटू ई। तो इसमें हम लोग को पूछना है कि यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा। तो ई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमका वैल्यू आपका आ जाएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट yield point of a test piece the material option A obeys Hooke's law, option B behave in an elastic manner, option C regain its original shape on removal of the load, option D undergoes plastic deformation। दोस्तों एट yield point पे क्या होता है, undergoes plastic deformation। सो D will be the right option। Next question, the ratio of lateral strain to axial strength of a homogeneous material is known as। दोस्तों पूछ रहा है कि जो लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं। तो आपको क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB and AC are the cross section of a bronze and copper bars of equal length. Sigma B, sigma C are their respective stress due to load P. If PB and PC are the load shared by them। दोस्तों ये जब दिया हुआ है कंबाइंड मटेरियल का कंसेप्ट है तो ऑप्शन ए है सिग्मा बी बाई सिग्मा सी इजकल टू सिग्मा बी बाई सिग्मा ई सी। जो आप जानते हैं सिग्मा बी इजकल टू क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी होता है। सो ऑप्शन बी पी इजकल टू फोर्स इन पी बी फोर्स इन ब्रॉन्ज प्लस फोर्स इन कॉपर एंड ऑप्शन सी पी इजकल टू ए बी इंटू सिग्मा बी प्लस ए सी इंटू सिग्मा बी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। तीनों कंडीशन आपका अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ टू बार्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्टील बार क्रॉस सेक्शन इज 3500 and that of bars is दोस्तों एक कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ टू बार्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्टील बार क्रॉस सेक्शन इज 3500 mm square and that of brass bar is 3000 mm square. These are subjected to a compressive load 1 lakh Newton if EB is equal to 0.2 mn by mm square and EB is equal to 0.1 millinewton per mm square. The stress develop। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो अब दो ठो फार्मूला दिया हुआ है, एक इस फार्मूला को और इस फार्मूला को लगाकर हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू ये निकल कर आ जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। सिग्मा बी इजकल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा एस इजकल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a concrete column 200 into 200 mm in cross section is reinforced with 4 steel bar of 1200 mm square total cross sectional area, calculate the shape load for the column if permissible stress in concrete is 5 Newton mm square and ES is 15 time of EC। दोस्तों ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन SSC JEE 2019 में आया था। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका बहुत ट्रिकी होता है। आप इसको इस फार्मूला से लगाकर आप सॉल्व कर पाएंगे। आपका फार्मूला होता है P इक्वल टू
सिग्मा ऑफ एस इंटू सिग्मा ऑफ एस, सिग्मा ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ स्टील प्लस सिग्मा ऑफ कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट लगाकर इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू निकल आएगा। तो दोस्तों जब इस फॉर्मूला को निकालेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सी विल बी 284 mm 284 जो आ जाएगा आपका आंसर। और इसमें आपको ध्यान देना है जो कंक्रीट का वैल्यू है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट में जो इसका कंक्रीट का कॉलम का दिया हुआ एरिया आपका, उसमें से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। 200 इंटू 200 माइनस आपका 1200 जो वैल्यू दिया हुआ है स्टील बार को, इससे माइनस करेंगे तो हम लोग एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग का सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bars, one of steel and the other of copper, having area of cross section AS and AC, coefficient of expansion alpha S and alpha C and Young modulus ES and EC are rigidly connected together at the end and subjected to a temperature change of T degree. If the length of the bars initially is L, the final extension del of the two bars at T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज गिवन बाई। तो दोस्तों जब ये कंपाउंड बार का कंडीशन होता है तो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। डेल इज इक्वल टू एल इंटू 2 अल्फा सी ई सी इंटू ए सी प्लस यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे सिग्मा एस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे अल्फा एस इंटू एस इंटू ए एस बाई ई सी इंटू ए सी प्लस ई सी इंटू ए सी। बिकॉज आप जानते हैं कि जो डेल्टा होता है वो क्या होता है आपका अल्फा एल इंटू टेम्परेचर। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार हम जब इसको कंबाइन निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील सेक्शनल एरिया 250 square mm connected to two parallel walls 5 mm apart. The knots at the ends were tightened when the rod was heated to 100 centigrade. If alpha steel is equal to 0.0002 per centigrade and E steel is equal to 0.22 mega Newton per mm square, the tensile force developed at the temperature of 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यहाँ पे देखना है आपका जो फोर्स है पर टेंसाइल फोर्स पर एरिया दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूला को लगाएंगे P इक्वल टू अल्फा ई टी। जब इस फार्मूला को लगाएंगे तो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज। पूछ रहा है कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा। तो ऑप्शन ए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑप्शन बी शियर मॉडुलस, ऑप्शन सी यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन डी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। सो ई विल बी द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड शियर मॉडुलस, बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, if load of 1960 Newton is right at the end of a steel wire, the minimum diameter of the wire so that stress in the wire does not exceed 100 Newton per mm square। तो दोस्तों ये सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसको स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ से क्या होता है आपका फोर्स बाई एरिया। तो आप इसको एरिया यहाँ पे सिंपली निकाल लेंगे यहाँ पे, और P बाई जो फोर्स दिया हुआ है उसमें स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे,
जिससे वैल्यू आपका डी स्क्वायर निकल जाएगा, अबाउट 25 आ जाएगा, जिसे आप डी का वैल्यू निकालेंगे तो आपका डी का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इंक्लाइन थ्रू ए थीटा डिग्री इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स बाय। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ साइन थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन डी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ऑप्शन ई साइन थीटा। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं जब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन प्लेन इंक्लाइन थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मे बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट निकालेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ tangential and normal component of a stress on an inclined plane through theta degree to the direction of the force। दोस्तों इसमें रेशियो पूछा है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट का, तो हम लोग जानते हैं इसके रेशियो इसके पहले देखे थे, तो होता है आपका टेंजेंशियल में साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई cos theta equal to tan theta. So C will be the right option. Next question, the normal and tangential component of a stress on an inclined plane through theta degree to the direction of the force will be equal if theta is। दोस्तों पूछ रहा है कि नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट कब इक्वल होगा, जब इसका थीटा का वैल्यू ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। जब थीटा का वैल्यू आपका 45 होगा तो द नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the normal stress due to longitudinal and transverse load on a bar are sigma 1 and sigma 2 respectively, the tangential component of the stress on an inclined plane through theta degree, the load is sigma 1 sin theta plus sigma 2 cos theta, option B sigma 1 sin square theta plus sigma 2 cos square theta, ऑप्शन सी sigma 1 minus sigma 2 sin 2 theta by 2। तो दोस्तों सी विल बी द राइट ऑप्शन। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, दो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जिसमें आपका वैल्यू होता है सिग्मा 1 2 इंटू साइन 2 थीटा। जब दोनों कंपोनेंट को लेंगे तो इसमें कॉमन करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड on a bar are sigma 1 and sigma 2 respectively, the normal component of the stress on an inclined plane theta to the longitudinal load। दोस्तों इसमें नॉर्मल कंपोनेंट बोल रहा है, तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा आपका ऑप्शन बी सिग्मा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ end point of the resultant of the normal and tangential component of the stress on an inclined plane is। इसमें लोकस पूछ रहा है द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट का, तो ऑप्शन ए सर्किल, ऑप्शन बी पैराबोला, ऑप्शन सी इलिप्स एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन इलिप्स। तो दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे आप कमेंट कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू फॉर दिस वाचिंग।